यूपी की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले डेवलपमेंट बनाम क्रेडिट पॉलिटिक्स की जंग अब खुलकर सामने आ चुकी है और इस बार ये टकराव किसी सड़क, बिजली या कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं बल्कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर सामने आ रहा है। इसी कड़ी में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन अब सियासी अखाड़ा बन गया है और इसको लेकर बीजेपी सपा के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी चुनावी अखाड़े में आ गई हैं और उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे सियासत गर्मा गई है। सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन होते ही बीजेपी ने नए यूपी का नैरेटिव तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे निवेश, रोजगार और ग्लोबल कनेक्टिविटी से जोड़कर 2027 की तैयारी में जुटे हैं। बीजेपी का सीधा संदेश है, काम हमने किया, परिणाम दिख रहा है। लेकिन इस पूरे नैरेटिव को सबसे आक्रामक तरीके से चुनौती दी है मायावती ने। उन्होंने साफ कहा है कि जेवर एयरपोर्ट की असली रूपरेखा और बुनियादी काम उनकी सरकार के दौरान ही शुरू हुए थे। उनका आरोप है कि अगर उस समय केंद्र में रही कांग्रेस सरकार ने अड़ंगा न लगाया होता तो ये प्रोजेक्ट बहुत पहले ही पूरा हो चुका होता। मायावती का ये बयान सिर्फ एक दावा नहीं बल्कि बीजेपी के विकास के क्रेडिट को सीधे चुनौती देने की रणनीति है। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार का ज्यादातर समय विकास के ठोस कार्यों में नहीं बल्कि राजनीतिक फायदे लेने में बीता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने बीएसपी सरकार द्वारा बनाए गए संस्थानों, स्मारकों और बहुजन महापुरुषों के सम्मान से जुड़े कार्यों को कमजोर करने की कोशिश की है। दरअसल जानकारों की माने तो मायावती इस पूरे मुद्दे के जरिए दो बड़े राजनीतिक मैसेज देना चाहती हैं। पहला, बीएसपी ही असली विकास की नींव रखने वाली पार्टी है। दूसरा, बीजेपी और सपा दोनों ने सिर्फ उस नींव पर राजनीति की है। ये रणनीति 2027 के चुनाव में बीएसपी को फिर से मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। बीएसपी का फोकस अब साफ तौर पर अपने कोर वोट बैंक, दलित पिछड़ा और सर्जन को ये याद दिलाने पर है कि बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत किस दौर में हुई थी। मायावती बार बार सर्जन हिताय, सर्जन सुखाय का जिक्र कर रही हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि वो 2027 में खुद को एक संतुलित और स्थिर विकल्प के रूप में पेश करना चाहती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे को अलग नजरिए से देख रही है। अखिलेश यादव लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का आम जनता को सीधे फायदा कितना मिलेगा। सपा का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ उद्घाटन और इवेंट्स के जरिए माहौल बना रही है, जबकि रोजगार, महंगाई और किसानों की समस्याएं अभी भी जस की तस हैं। जानकारों का मानना है कि बीजेपी, सपा और बसपा तीनों के अलग अलग नैरेटिव ने जेवर एयरपोर्ट को पूरी तरह सियासी अखाड़ा बना दिया है। बीजेपी विकास और विजन की बात कर रही है, सपा जमीनी मुद्दों को उठा रही है, लेकिन सबसे बड़ा आक्रामक और स्पष्ट लाइन बीएसपी की नजर आ रही है, जो सीधे क्रेडिट की लड़ाई लड़ रही है। 2027 के लिहाज से ये मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि पश्चिमी यूपी की राजनीति में ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स का असर सीधे वोटिंग पैटर्न पर पड़ता है। अगर जनता बीजेपी के विकास मॉडल से प्रभावित होती है तो पार्टी को इससे फायदा मिलेगा, लेकिन अगर मायावती का नींव बनाओ क्रेडिट वाला नैरेटिव पकड़ बना लेता तो बीजेपी की वापसी की राह आसान हो सकती है। फिलहाल जेवर एयरपोर्ट इस सियासी जंग का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन चुका है।